गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताते हैं कि किस तरह से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं और किस तरह से उनको वेरीफाई करते हैं। क्या हम जो एचसीएफ और एलसीएम जो निकालते हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, और किस तरह से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी जांच कर सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको किसी 2 डिजिट नंबर की एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो आपको 120 एंड 90 इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 120 के आपको फैक्टर करना है। 120 के आपको फैक्टर करो और 19 के आप फैक्टर करो, दोनों को फैक्टर करना है। फैक्टर का मैंने कैसे करना है इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको प्राइम नंबर से फैक्टर करना है, यानी कि आपको 120 में 2 से डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 0 की 0 आएगी। फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6, 0 आएगी। फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड मीन्स क्या होता है कि आपको जो भी नंबर दिया जाता है उसका हाफ करते जाओ, 2 से डिवाइड हो जाता है। मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 30 के हाफ होते हैं 15। फिर आपको अब 15 के हाफ नहीं होते तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है, तो आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 5 जा 15 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, अर्थात एक बार। इस तरह से आपको 120 के फैक्टर करना है। उसी प्रकार आपको 90 के फैक्टर करेंगे तो आप जानते हो 0 है लास्ट डिजिट, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब मैंने बोला 2 से डिवाइड मीन्स क्या होता है, यानी नंबर का हाफ करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 के हाफ होते हैं 45। अब पीछे 5 आ रहा है तो या तो आपको 3 से डिवाइड करना है या आपको 5 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 1 शेष बचेगा। आपको 1 को 5 के सामने लिखना है, ये 15 हो जाएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इस तरह से आपको इनके फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको जो भी नंबर होते हैं कि आपने 120 के क्या फैक्टर किए, तो आप 1 इंटू 2 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, इन 2 की पावर 3 इंटू 3 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, यानी कि 3 1 बार है, इंटू 5 1 टाइम है, मिस 1 बार। तो इस तरह से आपको पावर में बदलना है। 90 के आपने फैक्टर करे हैं तो 1 की जगह आपको 1 लिखना है, इंटू 2 की पावर 2 कितनी बार है कि 1 टाइम, तो 2 की जगह अपन 2 लिखेंगे। 3 1 2 और 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 और 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1। इस तरह से आपको जो भी फैक्टर करते हैं उस फैक्टर को यहां पर पावर में चेंज करना है। फिर आपको एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन आपको कॉमन देखना है, यानी कि 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन कौन सी डिजिट आ रही है, और उसके बाद सबसे छोटी पावर देखना है। 1 और 1 तो आपने ये 1 कॉमन लिया, 2 और 2 में सबसे छोटी पावर है 2 और 3 और 3 में सबसे छोटी पावर है 3, 5 और 5 में सबसे छोटी पावर है 5। इस तरह से आपका ये एचसीएफ निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, 30। एंड फिर हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मींस LCM, यानी कि लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई। आपको सबसे बड़ी पावर लेना है और कॉमन जरूरी नहीं होता, हर डिजिट को लिखना है, हर नंबर को लिखना है, लेकिन पावर अगर कॉमन आती है तो सबसे बड़ी पावर लिखना है। 1 और 1 की कोई पावर नहीं है। 2 और 2 में सबसे बड़ी पावर है 3, इंटू 3 और 3 में सबसे बड़ी पावर है 3, 3 की पावर 2 एंड 5 और 5 में ये 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3, 2 1 जा 2 1 जा 2, यानी कि 2 3 जा 8, ये 8 होगा।
3 इंटू 3 9 होगा, इंटू 5 इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 8 जा 40 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे 360, ये आपका एलसीएम होगा। इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल सकते हो। मैंने कहा था क्या आपका एलसीएम सही है, क्या आपका एचसीएफ सही है, आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे तो आपको क्या वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि इसकी जांच करेंगे। तो वेरीफाई करना है मिस इसकी जांच करना है कि जो आपने किया है वह सही है। तो आपकी जांच क्या होगी, आपको फॉर्मूला लगाना है HCF इंटू LCM इक्वल क्या लिखना है, ये दोनों नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अपन ये कह सकते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप ये लिख सकते हो हिंदी में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लिख के आप गुणनफल लिखकर और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। HCF कितना है आपको यहां देखना है, ये 30 इंटू LCM कितना है 360, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है और दोनों डिजिट क्या है 120 एंड 90। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों आंसर सेम होंगे। समझ जाओ आपने जो भी HCF और जो भी LCM निकाला है वो बिल्कुल 100% सही है। मिस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 20 की आपको 0 लगाना है, और 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 110, तो इसका आंसर होगा 10,800। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है 1 और 20 ये 20, 12 9 जा 108, इस तरह से आपका दोनों आंसर सेम होगा। समझ जाओ आपने जो भी HCF और LCM निकाला है वो बिल्कुल 100% सही होगा। और इसी तरह से अगर आप इस तरह से वेरीफाई नहीं करते हो तो मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्निक के बारे में बता रहा हूं कि आप बिना वेरीफाई किए भी आप HCF और LCM का पता लगा सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है, रॉन्ग है या राइट है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका HCF होगा उस HCF से आपको डिवाइड करना है जो नंबर दिए जाते हैं। अगर वो दोनों डिवाइड होते हैं तो आप समझ जाओ आपका HCF बिल्कुल सही है। 30 से डिवाइड करेंगे 120 को 4 टाइम, इनकी 4 बार जाएगा भाग, और 30 को डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 90 को 3 टाइम, 33 जा 90, ये 3 बार डिवाइड होगा। इसका मतलब आपका HCF सही है। अगर आपको LCM देखना है कि LCM सही है या नहीं है बिना वेरीफाई किए, तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों से डिवाइड करना है जो आपका LCM आएगा। 120 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 3 टाइम डिवाइड होगा, और 90 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 4 टाइम होगा। इसका मतलब आपका बिना वेरीफाई के भी आप वेरीफाई कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 5 आगे लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो ये टेक्निक अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।